स्वागत है दोस्तों आपका नारफी स्टोरीज के इस महा एपिसोड में। अगर आपको भक्ति, इतिहास और रहस्य से भरी हमारी यह सिनेमैटिक प्रस्तुतियां पसंद आती हैं, तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक दबाइए और शेयर करके इसे किसी और तक पहुंचाइए। समय की शुरुआत से पहले, जब न दिन था, न रात, न धरती, न आकाश, सिर्फ एक अनंत शून्य था, तब वहीं से जन्म हुआ सृष्टि के प्रथम स्वर का एक दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। और उस प्रकाश से प्रकट हुए ब्रह्मा, सृष्टि के रचयिता। ब्रह्मा ने सृष्टि को आकार दिया। देवलोक, पृथ्वीलोक, पाताल लोक, जल, अग्नि, वायु, आकाश और असंख्य जीव जंतु। पर ब्रह्मा जानते थे, सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए कर्मयोगी ऋषियों की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने अपने मन से कई सत्पुरुषों, मनुओं, प्रजापतियों और ऋषियों को उत्पन्न किया। यही प्रकट हुए ऋषि मरीचि, जिनके पुत्र थे ऋषि कश्यपी। जब ब्रह्मांड व्यवस्थित हो गया, ब्रह्मा ने कश्यप को बुलाया। कश्यप, अब यह सृष्टि आगे बढ़ेगी तुम्हारे द्वारा। देव, दानव, दैत्य, मनुष्य सब तुम्हारे वंश से फैलेंगे। कश्यप ने प्रणाम किया और वे सृष्टि विस्तार के मुख्य आदिश्वर बन गए। कश्यप ने दक्ष की पुत्रियां अपनाई। अदिति, देव वंश दिति, असुर दैत्य वंश दिति से जन्मे। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु पर ये कोई साधारण दैत्य नहीं थे। इनके जन्म के पीछे वैकुंठ का पुराना रहस्य था। एक दिन सनकादिक ऋषि वहां पहुंचे। उनका स्वरूप बालकों जैसा, पर ज्ञान ब्रह्म जैसा गहरा। जया विजया ने उन्हें रोका, जिससे ऋषियों को अपमान लगा। उन्होंने शाप दिया, तुम 3 जन्म मृत्यु लोक में जाओगे। विष्णु प्रकट हुए, पर शाप वापस न ले सके। उन्होंने जया विजया को विकल्प दिया। पहला विकल्प यह था कि वे 7 जन्मों तक विष्णु के भक्त के रूप में पृथ्वी पर रहे, और दूसरा विकल्प यह था कि वे 3 जन्मों तक विष्णु के शत्रु के रूप में रहे। जया विजया ने कहा, प्रभु, हम शीघ्र आपके पास लौटना चाहते हैं, इसलिए हमें असुर जन्म स्वीकार है। विष्णु मुस्कुराए, हर जन्म में मैं स्वयं अवतार लूंगा और तुम्हें मुक्ति दूंगा। पहला जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। दिति ने 2 अत्यंत शक्तिशाली पुत्रों, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु को जन्म दिया। हिरण्याक्ष इतना शक्तिशाली हो गया था कि उसका नाम सुनकर देवता भी कांपते थे। उसने इंद्रलोक और पृथ्वी पर भी विजय प्राप्त की और पृथ्वी को ही पाताल में ले जाकर समुद्र में डुबो दिया। भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने और हिरण्याक्ष जैसे असुरों का अंत करने के लिए वराह का रूप धारण किया, जो सूअर के रूप में एक विशाल, प्रचंड और अथाह प्राणी था। वराह अवतार और हिरण्याक्ष के बीच लंबा और भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें आकाश, जल और अग्नि सब कांप रहे थे। वराह ने अपने दांतों से समुद्र की गहराई से पृथ्वी को ऊपर उठाया और उसे उसके मूल स्थान पर स्थापित कर दिया, जिससे पृथ्वी फिर से सुरक्षित हो गई। अंत में वराह ने हिरण्याक्ष को परास्त कर उसका वध किया और बुराई का अंत किया। यह घटना हिंदू पौराणिक कथाओं में वराह अवतार की एक प्रमुख कथा है, जो धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के अवतार लेने की महत्ता को दर्शाती है। लेकिन यहीं दूर किसी अंधकार में भाई का मृत शरीर पकड़े हिरण्यकशिपु चिल्ला रहा था, विष्णु, मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। क्रोध से कांपता हुआ वह तपस्या के लिए निकल पड़ा। सालों तक कठोर तप, शरीर हड्डियों में बदल गया। उसके तेज से तीनों लोक कांप उठे। ब्रह्मा प्रकट हुए, मांगो वरदान। हिरण्यकशिपु बोला, मैं अमर होना चाहता हूं। ब्रह्मा ने मना किया। तब उसने चतुराई से अमरता मांग ली। न मनुष्य से मरूं, न पशु से, न दिन में, न रात में, न धरती पर, न आकाश में, न अंदर, न बाहर, न अस्त्र, न शस्त्र। ब्रह्मा बोले, तथास्तु। यहीं से शुरू हुआ उसका आतंक। देवताओं को स्वर्ग से निकाला, ऋषियों के यज्ञ जलवाए, निर्दोषों पर अत्याचार और आदेश, मेरी पूजा करो, मैं ही भगवान हूं। इसी बीच उसकी पत्नी कयाधु गर्भवती थी। इंद्र उसे मारने ले जा रहे थे कि तब प्रकट हुए नारद अर्षि। उन्होंने उसे सुरक्षित रखा और गर्भस्थ बालक को भगवत नाम का उपदेश दिया। वही बालक आगे चलकर बना भक्त प्रहलाद। जब प्रहलाद बड़ा हुआ तो हर वाक्य से केवल यही आवाज आती, ओ नमो नारायणाय। हिरण्यकशिपु पागल हो गया। वही चिल्लाया, मेरे घर में विष्णु भक्त
हिरण्यकशिपु ने उसे मारने के कई प्रयास किए। उसे गहरे सर्पों के गड्ढे में फेंका गया, जहां हजारों विषैले नाग फुफकारते हुए उसकी ओर बढ़े, परंतु हर दस्ता हुआ फन विष्णु नाम के प्रभाव से शांत हो गया। फिर उसे क्रुद्ध युद्ध हाथियों के पैरों तले कुचलवाया गया, परंतु जिस क्षण हाथी उसके ऊपर उठे, एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें रोक दिया और प्रहलाद सुरक्षित खड़ा रहा। उस पर तलवारें, भाले, अग्निबाण और हथियारों की वर्षा की गई, लेकिन हर अस्त्र उसके पास पहुंचते ही राख बनकर गिर गया, मानो किसी ने स्वयं उन्हें निष्प्रभावी कर दिया हो। अंत में धधकती अग्नि की लपटों में उसे होलिका के साथ बैठाया गया, जो अग्नि से न जलने का वरदान रखती थी। अग्नि प्रचंड होकर भड़क उठी, लेकिन चमत्कार यह हुआ कि होलिका जल गई और प्रहलाद विष्णु भक्ति में मग्न पूर्णतः सुरक्षित बाहर निकल आया। हर प्रयास विफल हुआ, क्योंकि जहां सच्ची भक्ति होती है, वहां स्वयं भगवान रक्षक बनकर खड़े हो जाते हैं। हिरण्यकशिपु का क्रोध अब पागलपन बन चुका था। एक दिन उसने प्रहलाद को खींचकर महल के विशाल खंभे से बांध दिया। उसने तलवार निकाली और दहाड़ा। कहते हो विष्णु हर जगह हैं, क्या इस खंभे में भी हैं? प्रहलाद शांत स्वर में बोला, हाँ पिता, जो सत्य है वह हर जगह है। हिरण्यकशिपु ने पूरी ताकत से प्रहलाद पर प्रहार किया। ड्राम! महल कांप उठा, खंभा फटा और फटे हुए स्तंभ से प्रकट हुए नरसिंह अवतार। आधा मनुष्य, आधा सिंह, अग्निमय नेत्र, प्रचंड स्वरूप, उग्र, अजेय, दिव्य नृसिंह ने हिरण्यकशिपु को उठाया। संध्या का समय, ना दिन ना रात, महल का चौखट, ना अंदर ना बाहर, गोद में ना धरती ना आकाश, ना अस्त्र ना शस्त्र, केवल अपने पर्वत जैसे नखों से। और उसी क्षण अधर्म का अंत हो गया। लेकिन हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद भी नृसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था, जिससे सृष्टि में भय फैल रहा था। देवताओं ने भगवान शिव से सहायता मांगी। भगवान शिव ने शरभ का रूप धारण किया, जो शेर के पंजे, सिंह का मुख, पक्षी के पंख और नरसिंहा से भी कई गुना विशाल एक अत्यंत शक्तिशाली प्राणी था। शरभ अवतार ने नृसिंह को अपने विशाल शक्तिशाली पंजों में पकड़ लिया और उन्हें आकाश में ऊंचाई तक लेकर उड़ गए, ताकि उनके उग्र रूप को नियंत्रित किया जा सके। जब नरसिम्हा का क्रोध शांत हो गया, तो उन्होंने महाकाल भगवान शिव को पहचान लिया और क्षमा याचना की। इस प्रकार शरभ अवतार ने नृसिंह के उग्र क्रोध को नियंत्रित कर सृष्टि में शांति स्थापित की। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका छोटा सा समर्थन हमें और भी अद्भुत दिव्य कहानियां लाने की शक्ति देता है। मिलते हैं अगली कथा में, जहां हर शब्द आपको दिव्यता के और करीब ले जाए।